ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है? कितनी देर का ये प्रोसीजर होता है? पेन तो नहीं होता? ऑफिस से कितनी छुट्टी लेने की आवश्यकता है? कितनी देर हॉस्पिटल में रखा जाता है? ऐसे कितने ही सवाल होते हैं जो हर कपल पूछता है। कपल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र को लेकर अक्सर बहुत एंशियस होते हैं क्योंकि ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर एक फाइनल और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जिस पे पूरी आईवीएफ साइकिल का रिजल्ट डिपेंड करता है और कोई भी कपल ये नहीं चाहता कि उनकी किसी भी लापरवाही की वजह से ये रिजल्ट ठीक ना आए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर पारुल अग्रवाल है और मैं एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। इस वीडियो में हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र यानी कि आईवीएफ ट्रीटमेंट के थर्ड स्टेप के बारे में बात करेंगे। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैसे करते हैं और उससे पहले लिए जाने वाले सारे प्रिकॉशंस के बारे में हम विस्तार से बताएंगे। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आईवीएफ साइकिल का फाइनल स्टेप होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इस प्रोसीजर में हम एम्ब्रियोज को महिला के गर्भ में अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में एक एम्ब्रियो कैथेटर की मदद से गर्भाशय में डालते हैं। ये बहुत ही जेंटल प्रोसीजर होता है और इसमें दर्द नहीं होता, इसलिए 99% ऑफ द केसेस में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र विदाउट एनेस्थीसिया किया जाता है। मगर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र को डिटेल में जानने से पहले हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले लिए जाने वाले प्रिकॉशंस के बारे में बताएंगे। सबसे पहली बात, जो भी मेडिसिन आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले, उसे बिल्कुल समय से लेनी है, कोई डोज मिस नहीं करनी है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की डेट के 3 या 5 दिन पहले महिला के प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस और कैप्सूल स्टार्ट किए जाते हैं और साथ में महिला मेडिसिन भी ले रही होती है जो कि उनको एंडोमेट्रियल लाइनिंग प्रिपेयर करने के लिए दी जाती है। ये मेडिसिन और इंजेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी डोज मिस नहीं करनी है। इनफैक्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र वाले दिन भी आपको ये मॉर्निंग डोज खाकर आनी है और बाकी की मेडिसिन आपको अपने साथ लेकर आनी है। क्लिनिकल टीम के साथ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले होने वाली काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कौन से ग्रेड का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने हैं, कितने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने हैं और कौन से डे के एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने हैं, ये सारा डिस्कशन पेशेंट का क्लिनिकल टीम के साथ हो जाता है और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि एम्ब्रियो की ग्रेड अच्छी है या नहीं, एम्ब्रियो डे 3 के हैं या डे 5 के, या पेशेंट के साथ कोई मेडिकल इशू तो नहीं है एसोसिएटेड, कोई ब्लड प्रेशर, कोई डायबिटीज़ तो नहीं है, या प्रीवियस आईवीएफ फेलियर की कोई हिस्ट्री तो नहीं रही है, और कपल की प्रेफरेंस क्या है। कई बार अगर कपल के पास एक बेबी ऑलरेडी होता है तो ऐसे में कपल्स यूजुअली सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना पसंद करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए सिंगल या डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र डिसाइड किया जाता है। और एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र के दौरान अगर हमें कोई एडिशनल चीज़ करनी है, जैसे कोई एम्ब्रियो ग्लू यूज़ करना है या कोई लेज़र हैचिंग जैसी टेक्निक यूज़ करनी है, ये भी कपल के साथ पहले डिस्कस होती है। ईटी वाले दिन पेशेंट को प्रोसीजर के 2 घंटे पहले बुलाया जाता है। पेशेंट को एम्प्टी स्टमक नहीं आना होता, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करके आना होता है। प्रोसीजर यूजुअली आफ्टरनून में होता है ताकि मॉर्निंग में एम्ब्रियोज को थॉ किया जा सके और उसको ऑब्जर्व किया जा सके। एडमिशन के बाद पेशेंट को पानी पीने के लिए बताया जाता है। इस प्रोसीजर के लिए हमें ब्लैडर पार्शली फुल चाहिए। ब्लैडर इतना भी फुल नहीं होना चाहिए कि पेशेंट यूरिन होल्ड ना कर सके या फिर यूरिन होल्ड करना उसके लिए बहुत पेनफुल हो रहा हो। कुछ पेशेंट्स में विजिनिस्मस की शिकायत होती है, यानी कि वजाइना के अराउंड की जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं अगर हमने उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया तो और वो पेनफुल होती हैं। या फिर किसी पेशेंट्स में प्रीवियस सर्जरी के कारण सर्वाइकल स्टेनोसिस हो चुकी होती है, मतलब कि बच्चेदानी का मुंह सिकुड़ चुका होता है। तो ऐसे केसेस में जिनमें भी डिफ़िकल्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ऐसे केसेस को हम एनेस्थीसिया में करते हैं। और अगर आप किसी कारणवश पेशेंट बहुत एप्रीहेंसिव है या एंशियस हो रहा है, अनकोऑपरेटिव है, तो ऐसे केसेस में भी जनरल एनेस्थीसिया प्रेफर किया जाता है ताकि प्रोसीजर स्मूथली हो सके। ऐसे केसेस में पेशेंट को 6 से 8 घंटे खाली पेट रह के आना होता है। किसी भी तरीके का कॉस्मेटिक वेयर नहीं करना है, कोई भी खुशबूदार चीज़ नहीं लगानी है। खुशबूदार चीज़ों में वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम वीओसीज बोलते हैं, जो आपके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के रिजल्ट्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। साथ में पेशेंट को कोई ज्वेलरी नहीं पहननी है, हस्बैंड के साथ आना होता है। ईटी से पहले हस्बैंड और वाइफ दोनों की ही कंसेंट चाहिए होती है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र लगभग 10 मिनट का प्रोसीजर होता है। पेशेंट को ओटी में लिया जाता है, उसका डबल आईडी चेक होता है, यानी कि 2 लोग उसकी आईडी चेक करते हैं।
यह एक प्रोटोकॉल होता है जिससे हम एश्योर करते हैं कि सही पेशेंट और सही सैंपल यूज़ हो रहा है। पेशेंट को टेबल पर पोजीशन में लिया जाता है और फिर वजाइना और सर्विक्स स्पेकुलम की हेल्प से विजुलाइज किया जाता है। इसके बाद नॉर्मल सलाइन से उसे क्लीन किया जाता है। कोई भी म्यूकस प्लग सर्विक्स में अगर होता है तो उसे रिमूव किया जाता है और फिर सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी के मुंह को मीडिया से फ्लश किया जाता है। इसके बाद एक आउटर एम्ब्रियो कैथेटर इंट्रोड्यूस किया जाता है सर्विक्स में इंटरनल ऑस तक। फिर एम्ब्रियोलॉजिस्ट आपके इनर कैथेटर में एम्ब्रियोज को लोड करते हैं और फिर इस कैथेटर को हम अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में यूट्राइन कैविटी में धीरे से डालते हैं और एक सही जगह पे जाकर हम लोग एम्ब्रियोज को प्लेस करते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जितना स्मूथली और जितना एट्रोमेटिक तरीके से होता है उतना ही अच्छा रिजल्ट आने की संभावनाएं होती हैं, मगर इसके लिए अच्छे एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। क्लिनिशियन का स्किल भी बहुत मायने रखता है। कैथेटर इंट्रोड्यूस करते वक्त किसी भी यूट्रस की वॉल से टच नहीं होना चाहिए। फंडस के थोड़े से नीचे एम्ब्रियोज को प्लेस किया जाता है। एम्ब्रियोज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं तो अल्ट्रासाउंड में विजुलाइज नहीं होते हैं, मगर एम्ब्रियोज लोड करते वक्त एक छोटा सा बबल एम्ब्रियोज के दोनों साइड रखा जाता है, जिससे जब भी एम्ब्रियो रिलीज होता है यूट्राइन कैविटी में तो एयर बबल की वजह से वह हमें नज़र आता है और हम ये अज्यूम करते हैं कि जहाँ बबल है वहीं पर एम्ब्रियो होगा। उसके बाद एम्ब्रियो कैथेटर को बहुत ही स्मूथली और बहुत धीरे से निकाल लिया जाता है और फिर उसकी टिप चेक की जाती है कि कोई ब्लड या म्यूकस तो टिप पर नहीं है। इसके बाद इस कैथेटर को एम्ब्रियोलॉजिस्ट को दे दिया जाता है ताकि वो चेक कर सके कि कोई एम्ब्रियो रिटेन तो नहीं हो गया है कैथेटर में। एक बार एम्ब्रियोलॉजिस्ट हमें देख के बता देता है कि कैथेटर क्लियर है कि नहीं। उसके बाद क्लियर होने के बाद ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद पेशेंट को नॉर्मल पोजीशन में ले लिया जाता है और उसको बाहर शिफ्ट कर दिया जाता है। पेशेंट को 10 या 15 मिनट का रेस्ट सफिशिएंट होता है। बहुत सारे पेशेंट्स की क्वेरी होती है कि हम कब खड़े हो सकते हैं। उनका ये अनुमान होता है कि खड़े होने से कहीं ऐसा तो नहीं कि एम्ब्रियोज एक्सपेल कर जाएंगे। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जब किया जाता है तो एम्ब्रियोज का ड्रॉपलेट इतना छोटा होता है कि वह वहीं पर जाके टिक जाता है और यूट्रस की वॉल आपस में लगी होती हैं, तो इससे उसकी निकलने की संभावनाएं ना के बराबर हो जाती हैं और खड़े होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पेशेंट को अगर यूरिन का प्रेशर तेज़ है तो वे वॉशरूम जा सकते हैं। पेशेंट को एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 2 घंटे के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है। डिस्चार्ज समरी अच्छे से समझाई जाती है। हमने अपने इस वीडियो में बात करी कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर में क्या होता है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद की सावधानियां क्या होती हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और उससे रिलेटेड पेशेंट के बहुत सारे क्वेरीज होते हैं, तो हम इसके बारे में बहुत ही अच्छे से और डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आशा करती हूँ आपकी काफ़ी सारी डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हुआ होगा। थैंक यू।